साथियों, अरमान को अबू धाबी जाकर अभी 6 महीने हुआ था। इन 6 महीनों में उसने अपने मालिक नवाब और उनकी पत्नी लीना का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा और वो उनके घर में एक फैमिली मेंबर की तरह रहता था। कुछ दिन बीतने के बाद अरमान अपने मालिक का बहुत ही चहेता बन गया था और खासकर अपनी मालकिन का। लीना इतनी स्नेही हो गई थी कि वह खुद अपने हाथों से खाना बना करके अरमान को डेली खिलाती थी। साथियों, अरमान अपने अच्छे व्यवहार के साथ एक कुशल नेक दिल इंसान भी था। जब उसके 6 महीने पूरे हुए, एक सुबह उसने देखा कि नवाब बहुत ही उदास होकर के अकेले बैठे हुए हैं। अरमान ने जाकर के पूछा कि साहब, आप इतने मायूस क्यों हैं? नवाब की आंखों में साथियों आंसू आ गए और वो बोले, अरमान, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? अरमान ने कहा, मैं तो साहब आपका नौकर हूँ, आपकी सेवा करना यहाँ तक कि मेरा फर्ज है, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। नवाब बोला, हमारी शादी को लगभग 15 से 16 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिल पाया। क्या तुम मेरी बीबी के साथ एक रात बिता सकते हो ताकि हम औलाद पा सकें? यह सुनकर साथियों अरमान स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, पसीने से तर हो गया और वह बोला, साहेब, आप क्या कह रहे हैं? लीना बीबी मुझे मेरे बेटे जैसा मुझे मानती हैं, मैं कभी उन्हें उस नज़र से देखा भी नहीं। नवाब ने समझाया, मैं जानता हूँ ये आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरी बीमारी ही इस औलाद की कमी के कारण है। थोड़े झिझक के बाद जब नवाब ने बहुत ही विनती की तो साथियों अरमान मजबूरन मान गया। अबू धाबी पहुंचने से पहले अरमान भारत के भोपाल शहर का रहने वाला था। उसके पिताजी अमजद खान की एक छोटी सी सब्जी की दुकान थी। बहुत गरीबी में उन्होंने अरमान को पाला पोसा, पढ़ाया और बड़ा किया। लेकिन जब अरमान जवान हुआ, उसे अपने बूढ़े माँ बाप की चिंता होने लगी और वह सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही मेहनत करता रहा, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। तब उसने अपने चाचा से बात की, जो अबू धाबी में ड्राइवर का काम करते थे। चाचा ने कहा, तू ड्राइवरी सीख और फिर तुझे मैं हमेशा के लिए बुला लूँगा। साथियों, अरमान ने बात मान ली और ड्राइवरी सीखी। लगभग 6 महीने के में अच्छा ड्राइवर बन गया। फिर उसके चाचा ने उसे वीज़ा भेजा, अबू धाबी बुला लिया। चाचा ने उसे नवाब से मिलाया, जो बहुत ही अमीर लेकिन सख्त मिजाज इंसान थे। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ टाइम फिक्स नहीं है, जब बुलाऊं आना होगा। अरमान ने हामी भर दी और कहा, काम पर लग गया। कुछ ही दिनों में अरमान ने घर वालों को दिल जीत लिया। लीना बीबी तो उसे अपने बेटे जैसा मानने लगी, हाथ से खाना खिलाती, हर ज़रूरत पूरी करती। फिर आया वह दिन जब नवाब ने उससे वो अजीब मांग की। कुछ दिन बाद लीना को भी नवाब ने इस बात के लिए राजी कर लिया। साथियों, एक रात अरमान लीना के कमरे में गया। तय समय पर फिर ये सिलसिला चल पड़ा। अरमान नहीं जानता था कि नवाब संतानों उत्पत्ति में असमर्थ है और ये सारा खेल उसी वजह से हो रहा है। कुछ महीनों के बाद लीना गर्भवती हो गई और घर में खुशियां यहां तक कि लौट आई। नवाब ने अरमान की सैलरी दोगुनी तिगनी कर दी, महंगे तोहफे दिए। अरमान भी खुश था और वो सोचता था कि उसने सिर्फ मदद की है। 9 महीने बाद जब एक सुंदर बच्चा जन्मा, जश्न हुआ, मेहमान आए, किसी को सच्चाई नहीं पता थी असल पिता कौन है। 3-4 महीने के बाद एक सुबह नवाब किसी जरूरी काम से निकले और उनकी गाड़ी भयानक एक्सीडेंट हो गया। साथियों, जब अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि नवाब अब नहीं रहे, तो अरमान और लीना बिल्कुल टूट गया। जनाजा हुआ, रीतियों से अंतिम विदाई दी गई। अब सारी जिम्मेदारियां लीना के कंधों पर थी और अरमान उसका सबसे बड़ा सहारा बन गया। समय बीतता गया। अरमान और लीना के बीच में जो रिश्ता सिर्फ औलाद के लिए शुरू हुआ था, अब वो यहाँ तक कि मोहब्बत में बदल गया था।
और 1 साल बाद लीना ने अरमान को कोर्ट ले जा करके शादी कर ली। साथियों फिर मौलाना बुला करके निकाह भी यहाँ तक कि पढ़ाया गया। अब अरमान उस घर का मालिक बन गया था और यहाँ तक कि पूरी कंपनी उसके नाम हो गई थी। साथियों ये गरीब सब्जी वाले का बेटा अरबपति बन गया, करोड़पति बन गया। 1.5 साल बाद अरमान भारत लौटा और भोपाल में बड़ा जश्न मनाया, आलीशान घर बनवाया और सब रिश्तेदारों को और अपनी बीबी और बच्चे से मिलवाया। साथियों अब अरमान आबू धाबू और भारत के बीच आता जाता रहता है और वो अपनी नई जिंदगी से बहुत ही ज़्यादा खुश है। एक खूबसूरत और समझदार पत्नी और प्यारा बच्चा और अपार दौलत, आबू धाबू में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। साथियों अरमान और लीना की शादी को लगभग 2 से 3 साल हो चुके थे। उनका बेटा फरहान अब 2.5 साल का हो चुका था। बिल्कुल अपने बाप पर गया। गोरा, तीखे, नए नक्श और शरारती मुस्कान वाला कंपनी भी अब तेजी से बढ़ रही थी। साथियों अरमान ने अपने पुराने मालिक नवाब के सभी प्रोजेक्ट को एक नई दिशा दी और आबू धाबू की एक नामी बिजनेस हस्ती बन गया था। लेकिन किस्मत कब किस करवट ले ले कौन जानता है। एक दिन अरमान अपने ऑफिस में बैठा था, तभी रिसेप्शन से फोन आया। सर एक आदमी आया है, कहता है कि उसे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। अरमान ने साथियों मिलने की अनुमति दे दी और वो आदमी करीब दोस्तों 40 से 45 साल का था। शरारती मुस्कान और चलाक आंखों वाला उसने खुद को जावेद बताया और बोला, मुझे आपकी असली कहानी बिल्कुल साफ साफ पता है कि फरहान आपका बेटा है, नवाब साहब का नहीं। अरमान बिल्कुल चौंक गया। तुम कौन हो, क्या चाहते हो? जावेद बोला, मैं वो आदमी हूँ जो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता हूँ या अमीर बना सकता हूँ, दोनों में से एक। अरमान ने स्वयं से पूछा, क्या मकसद है तुम्हारा? जावेद ने जेब से कुछ फोटोज और एक फाइल निकाली। उसमें अरमान, लीना और नवाब के पुरानी मेडिकल रिपोर्ट थी। जावेद बोला, मैं नवाब साहब के कजिन का बेटा हूँ। इस कंपनी में मेरा भी हिस्सा है जो अब तुम्हारे नाम है। अगर तुम चाहते हो कि ये राज बाहर ना जाए तो कंपनी का लगभग 40% हिस्सा मेरे नाम हमेशा के लिए कर दो। अरमान अभी जावेद के शर्तों पर सोच ही रहा था कि कुछ दिन बाद एक बड़ा हादसा हुआ और एक रात जब लीना मॉल से लौट रही थी तभी 2 बाइक सवारों ने उसकी गाड़ी रोक दी और शीशा तोड़ करके हमला किया। सुरक्षा गार्डों ने बीच में आकर के बचाया, लेकिन लीना को काफ़ी चोट आई। फिर पुलिस आई, केस दर्ज हुआ, लेकिन बाइक वालों को सुराग बिल्कुल नहीं मिला। साथियों अरमान को समझ आ गया कि यह जावेद की अगली चाल है, दबाव बनाना। अब दोस्तों अरमान के सामने 2 रास्ते थे। एक जावेद को कंपनी का हिस्सा दे करके सब कुछ शांत कर देना और दूसरा कानून के रास्ते पर चलना और हर सच को सामने ला करके लड़ना। लीना ने कहा, तुम जैसे इंसान ने कभी गलत नहीं किया, तुम्हारी नियत पाक है, अब डरने का नहीं लड़ने का वक्त है। अरमान ने दोस्तों अपने वकील और एक निजी जांच एजेंसी को लगाया और कुछ ही हफ्तों में सच सामने आ गया। साथियों जावेद खुद नवाब के पैसे और प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश पहले भी यहाँ तक कि वह कर चुका था। उसके खिलाफ फर्जी दस्तावेज, ब्लैकमेलिंग, धमकी जैसे कई सबूत मिले। फिर एक रात जावेद को पुलिस ने रंगों हाथ आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। उसके फ़ोन में अरमान को धमकाने वाले वॉइस रिकॉर्डिंग भी थी। और इन तनावों के बीच में एक दिन फरहान अपने पापा से बोला, पापा लोग कहते हैं कि मैं आप जैसा नहीं दिखता हूँ। अरमान मुस्कुरा दिया। उसने कहा, बेटे गोद में उठाकर कहा, बेटा खून से नहीं प्यार से रिश्ता बनता है, तू मेरा गर्व है। लीना की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ पकड़कर कहा, मैंने तुम्हें पति तो बहुत बाद में चुना, लेकिन एक अच्छा इंसान तू पहले से थे। इस सब के बाद अरमान कुछ ही महीनों के लिए साथियों भारत लौट आया। भोपाल में उसने एक स्कूल खोला, फरहान पब्लिक स्कूल, जो गरीब और बेसहारा यहाँ तक कि बच्चों के लिए उसने अपने पिता और अमजद खान को स्कूल का संरक्षण बनाया। अब उस मोहल्ले में लोग कहते हैं कि जिस लड़के को
कभी सब्जी की दुकान से आगे कोई नहीं जानता था, वो अब 100 बच्चों के भविष्य का निर्माता बन चुका है। अबू धाबी में भी कंपनी चल रही थी, लेकिन अब दोस्तों अरमान का सपना था कि इंसानों में फरिश्ता ढूंढना। वह चाहता था कि जिस तरह से उसकी ज़िंदगी में एक मोड़ पर सुधरी है, वैसे ही वह भी किसी ज़रूरतमंद को ऐसे ही मोड़ दे सके। साथियों, लीना अब कंपनी देखती थी, अरमान भारत और खाड़ी देशों में सामाजिक कामों में लगा हुआ था। उनका बेटा फरहान अब स्कूल का पोस्टर बॉय था, जिसकी मुस्कान में अब दुनिया देखती थी। कभी कभी किस्मत तुम्हें सब कुछ दोस्तों दे देती है, लेकिन उसे बचाने के लिए हिम्मत और सच्चाई की तलवार चाहिए। साथियों, अरमान ने वही किया, डर के आगे झुका नहीं, बल्कि सामना किया और अपने तकदीर को दोबारा लिख डाला। साथियों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।